अचानक से आप औरतों को 40 के बाद जुम्बा करने की क्या सोचते हैं? उस टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी इतने नहीं होते थे जितने आज होते हैं। कैसा लगा? मम्मी की स्पेशल रेसिपी बिगाड़ने के लिए टैलेंट चाहिए। वैसे जॉब क्या बेटा? टीचिंग। तुम क्या पढ़ाओगी? जॉब के लिए तो मैंने मना किया था ना बेटा, याद नहीं? तो वो बच्चे ने उसको, मेरे बेटे को बोला, तुम्हारी मम्मी को तो शर्म नहीं आती ऐसे वो किधर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर चीज की एक मुद्रा है जो हमारे शास्त्रों से आई है, तो हमें उसको फॉलो करना है कि हर इंसान की लाइफ में, वो चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, आपको किसी भी रिलेशनशिप से कभी कोई मेडल नहीं मिलने वाला कि भाई तुम बहुत अच्छी बीवी साबित हुई, ये लो तुम बहुत अच्छे पिताजी साबित हुए, तुम बहुत तो। लेकिन ऑन द सेम टाइम आपको अपने आप को गार्लैंड पहनाना बहुत जरूरी है कि मैंने वो सब किया जो मैं करना चाहती थी। आपके पास एक बकेट लिस्ट होनी चाहिए जिसपे आप टिक मारे कि मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी। आपको पैशन है या जो आप करना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि भगवान आपके अंदर डाल के भेजता है। टेस्ट इज अभी कुंभ के मेले में जो मोनालिसा नाम की लड़की जो फेमस हुई है, तो उसने कभी सोचा होगा क्या वो गार्लैंड बनाने वाले परिवार से है और इतनी फेमस हो जाएगी? कि अब जो सोसाइटल प्रेशर है इंडिया में, कि लोग बाहर अपने पर्दों से निकलते ही नहीं थे। अब शायद थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, पर आपके जमाने में जो सोसाइटल प्रेशर रहता था, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी, उम्मीदें रहती थी, तो उससे जो पैशन दबा रह जाता है मन में, आप उसके बारे में बता सकते हैं लोगों को कि किस एज में आपको लगा कि अब मुझे अपने पैशन को जगह देनी चाहिए जीवन में? नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार और मेरे चैनल अनहर्ड टेल्स में। आप सभी जानते हैं कि मैं ये मानती हूँ कि हर किसी लोग से जिससे भी हम मिलते हैं, उनके पास कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो शायद हमने ना कभी महसूस की होती है और ना ही कभी सुनी होती है। और इसके लिए हमने अपनी स्टूडियो में आज बुलाया है एक ऐसी इंस्पायरिंग वुमन जिसकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या आप अपने सपनों को आपने क्या बखूबी जिया है? तो चलिए आज स्वागत करते हैं अपने शो में हमारी गेस्ट रजनी वेंकटेश जी को। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल, वेलकम ऑन माय चैनल। थैंक यू दिव्या। रजनी जी, आप हमारे शो में आए, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए और जानने के लिए कि आपकी जीवन की जो जर्नी है। जब मुझे पता चला आपके बारे में, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं चाहती थी कि आपकी स्टोरी आप तक सीमित ना रहे, बल्कि यहाँ जितनी भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं ना, उनको भी पता होना चाहिए कि सपनों की क्या वैल्यू होती है। आज इनकी इंट्रोडक्शन मैं नहीं, पर आप इनसे ही सुनिए इनकी इंट्रोडक्शन कि ये क्या क्या रोल प्ले करती हैं और किस तरह से अपने पैशन को भी जगह देती हैं अपने जीवन में। थैंक यू दिव्या फॉर स्पीकिंग सो हाई अबाउट मी, बट मैं एकदम आम लेडी हूँ। सिर्फ इतना है कि मैं अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ। सो बाय प्रोफेशन मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ और बाय पैशन मैं एक डांसर हूँ और थिएटर आर्टिस्ट हूँ। वाओ! और ये सिर्फ डांस टीचर और थिएटर आर्टिस्ट तो हैं, पर सबसे मजेदार बात ये है कि जब हमें ये पता चलेगा कि किस एज में इन्होंने अपनी ये पैशन की जर्नी शुरू की है। क्या आप मेरे ऑडियंस को बता सकते हैं कि किस एज में आपको लगा कि अब मुझे अपने पैशन को जगह देनी चाहिए जीवन में? देखिए, मैं स्टेज आर्टिस्ट रही हूँ बचपन से। सो बचपन से ही मैं डांस करती थी और थिएटर करती थी, लेकिन मैंने कभी उसको सीखा नहीं। अच्छा, I did not learn. Okay. I did not get the opportunity to learn, I should say, क्योंकि मेरी मम्मी अनफॉर्चुनेटली बहुत कम उम्र में चली गई और मेरे से बड़े दो भाई हैं। सो फीमेल मेंबर मैं अकेली थी घर में, तो मुझे घर भी संभालना था, अपनी पढ़ाई भी संभालनी थी। यंग एज से आपने अपना घर संभालना शुरू किया? आई वॉज 17-18 के एज 17-18 के एज में। तो उस टाइम पे कुछ नया सीखने जाने के लिए मेरे पास समय नहीं था कि ये मैनेज करूं या, क्योंकि सडनली मेरे ऊपर सब आ गया, तो वो समय मेरे पास वो नहीं था उस टाइम। और उस टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी इतने नहीं होते थे जितने आज होते हैं। तो पर कहीं तो बैक ऑफ माइंड मुझे था कि मुझे सीखना है, क्योंकि किसी भी चीज को आप सीखेंगे तो टेक्निकल जो चीजें हैं वो आपको सीखनी ही पड़ती हैं और सीखनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बॉलीवुड डांस करती हूँ
तो मुझे जो चाहे मैं वो स्टेप डाल सकती हूँ। Yes. लेकिन अगर मैं क्लासिकल फॉर्म में जा रही हूँ और मुझे चिड़िया दिखानी है तो देयर इज अ वे कि मुझे वैसे ही चिड़िया दिखानी है। हर चीज की एक मुद्रा है जो हमारे शास्त्रों से आई है, तो हमें उसको फॉलो करना है। तो वो आपको बहुत डिसिप्लिन देता है, तो उसको सीखने के लिए भी उतना ही डिसिप्लिन लगता है। तो मैं सीखना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड आई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। बट हमेशा दिमाग में था जब भी मौका मिलेगा मैं सीखूंगी सीखोगे जरूर। जरूर। और फाइनली आई स्टार्टेड लर्निंग इन द एज ऑफ 38। एट द एज ऑफ 38 मैंने और सीखना शुरू किया। कंप्लीट कब किया वो बताइए मेरे ऑडियंस को। आज ही मेरा रिजल्ट आया है। आज ही इनका रिजल्ट आया है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर Thank दिस you वंडरफुल so much, लेडी बेचारा। जिसने आज ही कथक विशारद खत्म किया है। तो ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। Thank तो you so congratulations. much. Thank you. By blessings of God and my guru श्रीमती सरिता कालेले जी, उनकी गाइडेंस से मैं ये कंप्लीट कर पाई। और कितने साल लगे आपको ये कंप्लीट करने में? Now I am 51 complete, running in 52. So I have completed Visharad from a university called गंधर्व महाविद्यालय, Okay. जो क्लासिकल की फील्ड में है वो जानते हैं, जानते बखूबी हैं, जानते हाँ। होंगे। हाँ। तो उसमें 7 एग्जाम्स होते हैं। ओके और हर एग्जाम नॉट लाइक स्कूल्स की कि आप हर एक साल अगले साल ही दे दो, उसके अगले साल ही दे दो। और हमारे गुरु का मानना है कि प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से करें, तो इसीलिए ये सब इतने और थोड़ी साल में मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शायद हमारे साथ होती है। हाँ, ऑफ कोर्स हमारे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट वो मुझे इतना इफेक्ट नहीं किए क्योंकि आई वाज रेगुलर। लेकिन 38 की एज में मैंने जो मेरे पहले गुरु थे वो शिप्रा दे मैम थे, तो उनके साथ मैंने 3-4 साल सीखा। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम 6 लेडीज ने एक साथ सीखना शुरू किया था। फिर 6 में से 5 गायब हो गए। 5 मैं गायब हो गए। अकेली रह गई। मतलब वो किसी न किसी कारण से, जैसा लेडीज का होता है, वो छूटता चला गया। ये इसी चीज पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी पूछिए मैम कि अब जो सोसाइटल प्रेशर है इंडिया में, कि लोग बाहर अपने पर्दों से निकलते ही नहीं थे। अब शायद थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, पर आपके 100% जमाने में जो सोसाइटल प्रेशर रहता था, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी, उम्मीदें रहती थी, तो उससे जो पैशन दबा रह जाता है मन में, आप उसके बारे में बता सकते हैं लोगों को? क्योंकि आपको भी ये महसूस हुई तो होगी, या आपके साथ जो 5 लेडीज थी उनकी क्या मनोदशा थी? मुझे लगता है कि ये ना सबसे बड़ी चीज जब आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां पे आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ होता है, वहां धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। और सोसाइटल प्रेशर जरूर होता है। वो किस लिए आता है? क्योंकि आप अपनी चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। अभी आई गेट अप एट 5:15 इन द मॉर्निंग, माई हस्बैंड लीव्स द हाउस बाय 7:30। पहले बेटी जब भी स्कूल में थी तो 6:25 उसकी बस आती थी। तब तक मेरा ब्रेकफास्ट, लंच ऑल रेडी, एंड आई डोंट हैव कुक एट होम। मैं खुद ही बनाती हूँ। तो आप जब शोज पे जाते हो तो कैसे मैनेज करते हो? आई सी टू इट। अगर मेरा कोई रिहर्सल है उस टाइम पे, तो मैं चाहे और आधा घंटा पहले रेडी हूँ, उठूं, या मैं एक रात पहले उसके प्रिपरेशन करके रखूं, या मैं कुछ ऐसा करके रखूं जो मेरे घर के लोग इमीडिएटली देन। अभी तो घर में बच्चे भी बड़े हो गए, सो दे आर ऑल्सो देयर टू हेल्प मी आउट कि मुझे कुछ बनाना है, कुछ चाहिए, तो आई कैन मेक अ फोन कॉल एंड टेल कि ये भिगो दो, ये रख दो, तो दे आर एबल टू डू इट। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट की बात आपने कही, ये परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह से आप सभी, अगर ये परेशानी से आप भी गुजर रहे हैं जहां आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रही, आप सोच रहे हैं अरे इतने बजे करना, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल रजनी जी ने दिया कि किस तरह से आप अपने सारे काम भी कर सकते हैं, टाइम मैनेज करके आप अपने लिए समय भी निकाल सकते हैं। तो रजनी जी, अब मैं और जानना चाहूंगी कि जो पैशन अपने लाइफ में, जो ड्रीम्स होता है, उसकी क्या महत्व होती है? देखिए, हर एक इंसान अलग अलग सोचता है, तो जो मैं सोच रही हूँ वही सही है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मेरे विचार दे रही हूँ। मुझे लगता है कि जिस भी चीज का आपको पैशन है या जो आप करना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि भगवान आपके अंदर डाल के भेजता है। अगर आप एक डांसर हो, तो आपका जब जन्म हुआ था वो आपकी कुंडली में लिख के आया, वो कलाकार आपको भगवान ने बना के भेजा है, भगवान ने तो डाल दिया। हाँ। अब उसको जिंदा रखना काम तुम्हारा है। तो इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, यू आर गुड एट समथिंग, फिर भी आप पीछे हट रहे हो, तो आप एक्चुअली भगवान को आप बोल रहे हो कि आप मुझे देना चाहते हो, मैं नहीं ले रहा। बट दैट इज व्हाट आई फील। बट मैम, मैं एक चीज और इसमें पूछना चाहूंगी। बोला। इतनी सारी लेडीज हैं जो शायद डांस करती थी, जैसे आपने बोला आपने बहुत पहले किया, बचपन में किया, बट सीखने का मौका नहीं मिला, बट
फॉर्चुनेटली यू गॉट एन ऑप्शन टू रीलिव योर ड्रीम्स, और आपने वो मोमेंट फिर से जिया, कहीं से रीस्टार्ट किया। बट कितनी सारी लेडीज ऐसी हैं जिनके पता है कि उनका सपना क्या है, पर वो शायद डर से निकल नहीं पाते या घर पे बोल नहीं पाते। तो उस बारे में आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में कहाँ पे वो गड़बड़ी है, कहाँ वो सपने मर जाते हैं? मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं इसके। हम जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब हम शादी होके आते हैं, लड़कियां जब शादी होके आते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये आपकी सास है, ये आपके ससुर है, हम इतने बजे उठते हैं, हम इतने बजे खाते हैं, हम इतने बजे सोते हैं, और मेरे बेटे को क्रिकेट अच्छा लगता है या मेरे बेटे को बैडमिंटन अच्छा लगता है, उसे गाने सुनना अच्छा लगता है। कहीं पे तो ऐसा होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। क्यों नहीं हम भी बताएं कि मेरे ये शौक हैं, और मेरा डांस मेरा पैशन है, मेरा पैशन सिंगिंग है, मेरा पैशन थिएटर है, या आई एम एन एथलीट। तो I find very rarely, nowadays the situation is definitely changed, but I find it very uncommon that girls coming and telling. And the same thing I would say even to the mothers of boys, they should also ask, जब आपके घर में बहू आती है कि आपका क्या पैशन है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो वो मुझे लगता है कि कुछ कमी हमारी तरफ से है, और अगर ऐसा हम बोलते हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन अब मैं कर नहीं पा रही, या मुझे टाइम नहीं मिल रहा, या मैं बोलूंगी आप खुद जिम्मेदार हो उसके। अच्छा, क्योंकि कहीं तो आपको यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि मैं ये करना स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आज जब मैं डांस क्लास के लिए जाती हूँ तो, या मैं किसी भी मैं कोरियोग्राफी कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो उस समय पे वो पूरा मेरा समय है, आपका पूरा समय है, वो समय पूरा मेरा है, और उस टाइम पे मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। तो वो जो मेरा समय है वो मुझे खुद इकट्ठा करना है। वो अगर आप अपने पैशन को रिस्पेक्ट करोगे तो ही आपके सामने आपके परिवार के लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स देयर आर ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स आल्सो, वो केसेस तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि किसी के यहाँ बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, पर उसमें भी मैं ऐसा बोलूंगी दिव्या, आई मीन पोस्ट कोविड आई वुड से दैट यू नो सोशल मीडिया हैज कम आउट a lot many people. I mean, अब हमें कितने नए चेहरे दिख रहे हैं, नए लोग, नए शौक। रोज आप जाओ तो आपको कितने तरह के रील दिखेंगे, कितने तरह के कुकिंग शो, और बहुत कुछ शुरू हो गया। और लेटेस्ट इज अभी कुंभ के मेले में जो मोनालिसा नाम की लड़की जो फेमस हुई है, तो उसने कभी सोचा होगा क्या वो गार्लैंड बनाने वाले परिवार से है और इतनी फेमस हो जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया हैज हेल्प्ड। तो ऐसा आपके साथ भी, हम कितने मजदूर हैं, गरीब हैं, गांव के लोग हैं जिनके हम रील्स देखते हैं कि वो बना रहे हैं, तो अभी उनको भी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए। सही बात है, दैट इज व्हाट आई फील। और मैं एक बात और जानना चाहूंगी कि ये तो हम बात कर रहे हैं उन लेडीज की कि शादी हो गई, उनको समय नहीं मिला, बट इन जनरल में अगर मैं आपसे पूछूं कि हर किसी में देखो, जब बच्चे को पेरेंट्स, लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ बाप कुछ ना कुछ उसको सिखाना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, तुम्हें आना है। वो बात अलग है कि हम लेटर अपनी जॉब में, अपने बच्चों में इतने उलझे रह जाते हैं और वो परस्यू नहीं करते। तो आपको क्या लगता है ये जो पैशन है आपके ओल्ड एज में आपको कैसे रिलेशन है, मतलब क्या मदद करेगी, हेल्पफुल है, क्या कहना है आपका? 100%. I will give an example. See, what happens? Unfortunately, when we ladies are approaching menopause, yes, your child or children will be nearing adolescence. एडोलेसेंस में बच्चों के बहुत हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। पैरेलली आप जो मेनोपॉज से निकल रहे हो, आपके भी हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, सब एक साथ होता है। हाँ, आप उनकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, वो आपको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे होते। सो ऑल ऑफ व्हाट यू नीड इज योर स्पेस ऑल्सो एट दैट टाइम, क्योंकि वो एक ऐसा हर लेडी must have gone through this, मैं कह सकती हूँ 99% of the ladies must have gone through this, कि वो एक ऐसा है ना, एक वॉर जोन जैसा रहता है वो एक पीरियड, क्योंकि बच्चों के भी बहुत चेंजेस एज आई सेड, और हमारे अंदर भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं। वो एक पैशन अगर आपका है, सो वो उस टाइम पे आपको बहुत मदद करता है। इन एडिशन टू दैट, उस एज को थोड़ा थोड़ा क्रॉस करते करते के साथ आपके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, उनको अब आपकी फिजिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लगती है। और या तो आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, या तो वो नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे होते हैं, फिर आपको लगता है अकेलापन, और वो खुद भी अपने लाइफ में काफी बिजी हो जाते हैं। और
चाह के या हाँ, ना चाहते ना हुए चाह- भी अब वो समय नहीं दे पाते। अभी आप देखें ऑल ओवर इंडिया देखें तो अगर मैं ये बोलूं कि महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इनफैक्ट हाँ, मुंबई में बैठे हैं, हाँ, आधे गुजराती, आधे मतलब हाँ, बाहर से सब नॉर्थ इंडियन, तो साउथ इंडियन सब मिलेंगे अभी आपको। माई इन लॉज आर इन बैंगलोर। हाँ, अब हम यहाँ हैं, हाँ। हम उनकी फिजिकली क्या मदद कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। फिजिकली हम उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं या हम बुरे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। वी आर इन वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप, बट स्टिल हम नहीं कर पा रहे। सो सेम थिंग विल हैपन विद हमारे बच्चे ऑल्सो, कि वो लोग कहीं बाहर जाएंगे, कहीं नहीं, तो जरूरी नहीं वो 24 घंटे मेरे साथ बैठे रहेंगे। तो इसीलिए मुझे वो जो अकेलापन है, जो खालीपन है, जो उसे भर सकता है, वो है हमारा पैशन। दैट इज वाई आई फील कि किसी के लिए भी एक पैशन होना बहुत जरूरी है। और इसी का ये सही एग्जाम्पल है, जीती जाती एग्जाम्पल है कि एट द एज ऑफ 38 भी इन्होंने अपना पैशन परस्यू करना शुरू किया, सीखा, ताकि ये बहुत सारे और लोगों को सिखा सके, सीख सके और खुद भी एक फिट और एक हेल्दी लाइफ जी सके। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसकी महत्व समझिए कि आपका कोई पैशन है अपने जॉब में, अपने रोजमर्रा के जीवन में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कहीं ऐसे खो के मत रह जाइए कि, और एक्सक्यूजेस तो बिल्कुल मत दीजिए कि टाइम मैनेजमेंट किया। तो रजनी जी ने ऑलरेडी डिस्कस करके आपको बताया कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज अपने पैशन को फॉलो कीजिए। सो रजनी जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जितना जान रही हूँ उतनी ज्यादा इंस्पायर हो रही हूँ। आप खुद इंस्पिरेशन है, आप भी तो ये अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। तो ये सही बात है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो सक्सेस होता है और जो हैप्पीनेस है, इसके बीच में क्या क्या सक्सेस होता है और क्या हैप्पीनेस होता है? मतलब एक वुमन के लिए सक्सेस और हैप्पीनेस की क्या महत्व है? मतलब वो अपनी खुशी को दूसरों में देखे या अपनी खुशी के लिए जिए, सक्सेस छोड़ दे? आप मतलब समझ रहे हो, हम पैशन के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाह रही हूँ ये सवाल। देखिए, हैप्पीनेस आपको तब आती है जब आप अंदर से हैप्पी हैं। तो आपको खुशी कब मिलेगी? जब आप जो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। तो खुशी और हैप्पीनेस और सक्सेस वो एक्चुअली एक साथ ही, हम ऐसा किताबी बातें जरूर हैं, मैं तुमको, मेरे बच्चे सक्सेसफुल हो गए इसी में मेरी सक्सेस है, मेरा हस्बैंड सक्सेसफुल हो गया इसी में मेरी सक्सेस है, बट एक्चुअली वो सच नहीं है। अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रू कि आप अपने बच्चे को खुश देख रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आप अपने पति को खुश देख रहे हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन आप खुद को खुश कितना कर पा रहे हैं उसको भी इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। तो वो तब आएगा जब आपके साथ सक्सेस होगी। सो आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल दी मेल्स, उनको मैं, पतियों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप समझिए कि आपकी वाइफ जो है वो सिर्फ वाइफ नहीं है, या आपके जो बच्चे हैं उनके लिए आप सिर्फ माँ नहीं है। सबने उनको एज अ लेडी, एज अ ह्यूमन बीइंग देखना बहुत जरूरी है कि जैसे तुमको कुछ इच्छाएं हैं ऐसे ही उन्हें भी कुछ अचीव करने की इच्छाएं होंगी। और हम लोग कर तो लेते हैं पैशन, कई फैमिली का जब सपोर्ट रहता है तब यू एक्सेल। यस, गिरते पड़ते हुए कई लोग फॉलो कर लेते हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं है तो नहीं कर पाते। तो वो शायद मेंटली शायद खुश नहीं रहते, अपनी सक्सेस पा तो लेते हैं, हाँ, वो सक्सेस को महसूस करने के लिए जब आप एक्सेल उसमें तभी कर सकते हो जब आपका सपोर्ट हो फैमिली का। एंड इन माय केस, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बिफोर माय मैरिज आल्सो माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। हालांकि आई बिलोंग टू हरियाणा और आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years पुरानी बात बता रही हूँ। तो उस टाइम पे तो और भी, लेकिन जहां मुझे कंपटीशन में जाना है, मुझे कहाँ मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ, ये कंप्लीट डिसीजन मेरा होता था। कभी मुझे ये नहीं पूछा गया। तो मुझे हालांकि ये जरूर लगता था कि शादी के बाद पता नहीं मेरे को, इसीलिए मैंने टीचिंग लाइन चूज किया। ये पढ़ाने का शौक भी था और मुझे लगा ये एक लाइन ऐसी है जिसके साथ साथ मैं मेरा पैशन जी पाऊंगी। वो एक माइंडसेट से मैंने टीचिंग लाइन में मैं साथ में आई थी। बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एंड आई गिव इक्वल क्रेडिट टू माय इन-लॉज, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि मुझे कभी उनकी परमिशन नहीं लेनी पड़ी कि मैं ये करूं। ऐसा था। हाँ, तो बट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ माय इन-लॉज फैमिली सबने हमेशा सपोर्ट किया है। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो आप अपने घर में जो लड़की आई है उसको वो सब कुछ छोड़ के आई है, तो उसको आप वो स्पेस दो जहां उसको वो फ्रीडम महसूस हो। हाँ। कि मैं ये कर सकती हूँ। और शायद फिर वो सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस भी आएगा कि हाँ, इस फैमिली ने मुझे मेरे पैशन के साथ अपना लिया है, तो शायद अब आप भी उसको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, एंड देन यू विल डू व्हाटएवर विल बी रिस्पेक्टफुल फॉर योर फैमिली। एब्सोल्युटली। एंड आई वुड आल्सो सजेस्ट किड्स कि आप अपनी मम्मी को सपोर्ट करो। मेरे केस में आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंस दैट टाइम माय सन वाज इन 8th or 9th।
उस टाइम पे किसी ने तो फ्रेंड्स खेल रहे थे बाहर और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे डांस की, तो वो बच्चे ने उसको, मेरे बेटे को बोला, तुम्हारी मम्मी को तो शर्म नहीं आती ऐसे वो किधर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, और तुमको नहीं थोड़ा ऐसा लगता? देन माई सन गेव अ रिप्लाई, you should feel ashamed that your mom is sitting at home. I am proud of her that she is doing something. Wow, commendable. And और till क्या age थी date, तब उसकी? he was in 8th. He was in 8th. Oh my God. And my daughter, मैं किसी भी competition में जाऊँ, she is with me. And my son, he is my biggest critics. आप ये मत कर, आप इसको, इस स्टेप को आप और अच्छा कर सकते हो, इस ताल पे आप और बेहतर कर सकते हो. That way. So that is how the children should treat their With mom. their parents, yes. Support them. That is Yes, yes. what I feel. जी, बहुत अच्छा लगा कि आपकी सपोर्टिव फैमिली है और लोगों ने आपको, आपकी जैसी फैमिली लोगों को मिलनी चाहिए। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पास आपकी फैमिली जैसी फैमिली हो, इतनी सपोर्टिव बच्चे हो, इन लॉज हो। बट कुछ लोग शायद अनफॉर्चुनेटली ऐसा सौभाग्य नहीं पाते। तो मैं जानना चाहूंगी वो स्टोरी जो आप मुझे एक दिन बता रही थी। तो आई वुड लाइक टू नो कि क्या होता है बाकी लेडीज के जीवन में जब वो पैशन को ढूंढने निकलती हैं, व्हाट डू दे गो थ्रू? एक्चुअली एक छोटे सा मैं एपिसोड शेयर करूंगी, हालांकि वो काफी बारी मैं फेस करती हूँ। हमारा एक लेडीज का ग्रुप है, लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है मुझे कहना चाहिए, जो डांस का शौक रखते हैं और अपने पैशन को परस्यू करते हैं। लकीली फैमिली से भी सपोर्ट है सबको। तो ऐसा हमारा एक लेडीज का ग्रुप है, हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, हम .कलाकार के नाम से। तो अभी मुझे वो चैनल पे इवन अननोन लेडीज मुझे मैसेज करते हैं कि हम आपके साथ डांस करना चाहते हैं। सो आई वेलकम देम कि आ जाओ, जब भी करना है आ सकते हो। तो उसमें से एक तो इज आई थिंक इन शी इज फ्रॉम यूएस, सो शी मैसेज्ड मी कि कैन आई डांस विद यू? सो आई सेड हाउ इज इट पॉसिबल डांसिंग फ्रॉम हियर? देन आई कोरियोग्राफ्ड वन डांस फॉर हर एंड आई सेंट हर दैट वीडियो कि आप करो। तो द वे शी रोट रिप्लाइड बैक, दैट गेव मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस। नाउ अब क्या हो गया, अभी धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ गए जो पहले का भी डांस नहीं, मतलब डांस का शौक था पर कर नहीं पाए, और हम लोग हर साल कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं। तो आई रिमेम्बर एवरी टाइम व्हेन वी गो ऑन स्टेज एंड वी विन, जो भी नया बंदा है, तो आई रिमेम्बर वी हैड डांस्ड वन परफॉर्मेंस वी हैड गिवन ऑन गिद्दा। द मोमेंट वी वन फर्स्ट प्राइज, at least 3 ladies from my group were crying, sobbing, and when I went out they hugged me and they said कि I had never thought कि मैं ऐसा कुछ मुझे लाइफ में देखने को मिलेगा। They're so excited. Yes, and there is one lady who used to stay in our complex. Now she is shifted back to Bhopal. तो she was there here for 1 year. उसी टाइम पे हम वो कंपटीशन में गए थे and she was part of it. When she was leaving, she wrote a big letter to me कि मैं लाइफ में आपको नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं बचपन से डांस करती थी लेकिन कभी स्टेज पे नहीं गई, आपने मुझे वो भी दिखा दिया। एंड शी वॉज क्लोज टू 40 एट दैट टाइम, 38-40 के आसपास थी, कि मैं ये एज में आके आप मुझे कहीं स्टेज पे डांस कराओगे। ये मेरी लाइफ का वो पल है जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। तो ये इंपॉर्टेंस होता है अपने पैशन को फॉलो करने का। और अब आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपसे इतनी सारी बातें हमने सुनी, अब जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द मेरी सारी वुमेन ग्रुप को, आप 2 शब्द इंस्पिरेशन की बोलिए, जिससे शायद वो प्रभावित हो, क्योंकि वो भी शायद कहीं बैठी सुन रही होंगी, अपने पैशन को अपने मन के अंदर कहीं दबाए बैठी होंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज उनको प्रेरणा दीजिए। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ किसी को प्रेरणा देने के लिए या सलाह देने के लिए, फिर भी आपने पूछा है तो मैं जरूर सब लेडीज को यही बोलना चाहूंगी कि हर इंसान की लाइफ में, वो चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, आपको किसी भी रिलेशनशिप से कभी कोई मेडल नहीं मिलने वाला कि भाई तुम बहुत अच्छी बीवी साबित हुई, ये लो तुम बहुत अच्छे पिताजी साबित हुए, तुम बहुत, तो आप अपनी सब ड्यूटी फॉलो करो। ड्यूटी से मत भागो, क्योंकि ड्यूटी फॉलो करना, आप अगर इस धरती पे आए हैं तो कुछ ना कुछ ड्यूटी आपके हिस्से में भगवान ने लिखी है, वो ड्यूटीज आप फॉलो करो। लेकिन ऑन द सेम टाइम आपको अपने आप को गार्लैंड पहनाना बहुत जरूरी है कि मैंने वो सब किया जो मैं करना चाहती थी। आपके पास एक बकेट लिस्ट होनी चाहिए जिसपे आप टिक मारे कि मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी। बहुत बारी मैं ऐसे भी देखती हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद जब मैं खाली हो जाऊंगी ना तब करूंगी, तब मैं ये करूंगी, तब लेकिन तब आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा और बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आप फिर कर ही नहीं सकते, फिर आपके पोते हो गए, पोती हो गए, उसके पीछे पड़ जाओ, इसके पीछे पड़ जाओ। ये एब्सोल्युटली बहुत सही बात बोली है तो आप शुरू से करो, प्लस आपकी बॉडी आपका साथ तभी देगी जब आप उसको रोज कर रहे हैं। अभी मैं 51 की एज में मैं चक्कर ले सकती हूँ कथक का, यही मैं अगर सोचती कि मैं सीधा 58 के बाद मैं चक्कर लेना शुरू करूं
This reminds me, I met with one orthopedist. So he was telling somebody कि ये अचानक से आप औरतों को 40 के बाद जुम्बा करने की क्या सोचती है, मुझे मालूम नहीं। तो वो ऐसा बता रहे थे कि हर दूसरे दिन कोई एक आई होती है जिसका पैर टूटा होता है या पैर मुड़ गया। तो why is it happening? एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हम शुरू से अपनी बॉडी को ट्यून नहीं किया। सो यू नीड टू ट्यून योर बॉडी राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो अभी आपकी जो भी एज है, आप शुरू करो, समथिंग यू शुड स्टार्ट, क्योंकि कुछ भी हो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। Correct. यही बोलना चाहेंगे अंत में। yes. और मैं एक और चीज लास्ट में जाते जाते ये कहना चाहूंगी, उम्र की कोई सीमा या पाबंदी होती ही नहीं है। एज इज जस्ट ए नंबर। तो एज नंबर को पीछे छोड़ो और अपने पैशन को जी कर देखो एक बार। सही मायने में आपको सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब आप अपने पैशन के लिए जियोगे। Absolutely, Thank you. Absolutely. It was nice Thank you. talking to you. Thank you so much. Thank you.